हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग अभी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन का, किस चैप्टर में, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तक हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन देख लिया, इवॉल्व, इनैक्टेड, रिटेन, अनरिटेन, फेडरल, यूनिटरी। अब देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने देखा फ्लेक्सिबल और रिजिड। तो चलिए समझते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, किसी तरह का भी जो डिसीजन होगा वो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट दोनों के लिए होगा। दोनों के पास अथॉरिटी होगा, दोनों के पास पावर होगा, दोनों के पास अमेंडमेंट के अधिकार होंगे, दोनों के पास मतलब यहाँ कह सकते हैं पावर सेंट्रलाइज्ड होगा। लेकिन पावर क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण पावर होगा, डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब एक जगह पावर नहीं होगा, पावर बटा हुआ पावर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यहाँ होगा। तो यहाँ किसके किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा पावर, रीजनल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच। ठीक, तो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो हमारा कोई भी पावर जो है सो डिवाइड होगा, पावर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसके किसके बीच, जो हमारे केंद्र में सरकार है या जो नेशनल गवर्नमेंट है या जो रीजनल गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक, दोनों के पास राइट हो गए डिसीजन लेने के। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया। ठीक, दूसरा जो है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट जो होती है ऑल इन वन हो जाती है। मतलब जो नेशनल ने ऑर्डर पास कर दिया उसको सबको मानना है, हर एक रीजनल गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी। तो इस तरह का जो कानून है किन किन देशों में है, यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली और भी कंट्रीज होंगे। हम आपको एक बेसिक आइडिया के लिए 3-4 एग्जाम्पल आपके समझने के लिए दिए हैं। तो यूनिटरी और फेडरल में क्या अंतर है, समझ गया। फेडरल जो होगा जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसके बीच, रीजनल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच। यूनिटरी कहने से ही हो जाता है एकात्मक, मतलब एक आदमी का पूरा अधिकार। जो नेशनल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया, जो अमेंडमेंट लागू कर दिया, वो हर जगह लागू होगा। हमारे इंडिया में जो है क्वासी फेडरल है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाएगा, भारत के पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो यहाँ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है, क्वासी फेडरल, क्योंकि यहाँ कुछ चीज सेंट्रल के पास है तो कुछ चीजें स्टेट के पास है, लेकिन सेंट्रल बायस्ड हमारा फेडरल सिस्टम है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल किन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, या आगे आने वाले टेस्ट में भी आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है, जो क्वासी फेडरल किस पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा ये वर्ड कहा गया था भारतीय संविधान को। दोस्तों, हमारा अगला फीचर जो है प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। तो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इस वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है, जो ये वर्ड कहीं ना कहीं लीगल एंटिटी को शो कर रहा है। तो लीगल एंटिटी क्या, इट डिफाइन द लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। क्या करता है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके लीगल लिमिट्स को या लीगल स्ट्रक्चर को और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बताता है। और ये एक चीज और क्या करता है, जैसे मान लीजिए, पहले इस सेंटेंस को समझ, इट सेट आउट द लीगल लिमिट ऑफ गवर्नमेंट पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब समझ लीजिए, अगर हम जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे या भारत में है या कहीं भी जो सरकारें हैं, अगर उनके पास पावर अनलिमिटेड हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एनार्की सिस्टम आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, उनको जो मन में आएगा सो करेंगे। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो लीगल लिमिट भी गवर्नमेंट के पावर का होना चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट भी अपने दायरे से बाहर जाके या जनता के विरुद्ध जाके कुछ काम ना कर ले, उसका लिमिट और बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ एंटिटी होना चाहिए। तो वही प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है। अब देखिए प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट अटेम्प्ट्स और एज्यूम टू इम्पोज ए ब्रॉड कंसेशनेस ऑन कॉमन सोसाइटल गोल दैट पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट स्टोर टू अचीव। इसका मतलब ये हुआ, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज का कुछ एक लक्ष्य होता है जिसको निर्धारण करने के लिए एक पब्लिक अथॉरिटी को इम्पोज करना चाहिए या अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना चाहिए, जो हमारा सोसाइटल गोल हम अचीव कर सके। सपोज अगर ये रास्ता बनाना है, ये हमारे समाज के लिए इन जगह के लिए ज़रूरी है, तो एक पब्लिक अथॉरिटी उस पर नज़र करके उस गोल को अचीव करे, मतलब कहने का मतलब जो उस टारगेट को कंप्लीट करे, इसके लिए भी अथॉरिटीज होना चाहिए। यही प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है। अब हमारा इस चैप्टर में एक टॉपिक बच गया है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो इस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे
और समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग अब तक जो हमने कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया इसको पढ़ के आइएगा, और जिस भी टॉपिक में सपोज जिसका भी डिफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, जो फलाना टॉपिक समझ में नहीं आया फिर से समझाया जाएगा। तो आज जो हम लोग क्या देखे अभी, प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। प्रोसीजरल मतलब लीगल लिमिट को सेट करना, प्रिस्क्रिप्टिव मतलब जो अगर हमारा सोसाइटी का कोई गोल है, सोसाइटी कुछ चाहती है हमसे, गवर्नमेंट से, तो उसके लिए एक पब्लिक अथॉरिटी होना चाहिए जो उसके गोल को कंप्लीट कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।